हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राजेश वर्मा। आज आप लोगों को शुगर के कुछ लक्षणों के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। जैसे शुगर ज्यादा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, शुगर कम हो गया तो उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि शुगर का ज्यादा हो जाना क्या होता है। अगर मेडिकल भाषा में देखें तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है, और शुगर का लेवल कम हो गया है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया। अब शुगर कम हो गया है मतलब कितने से ज्यादा, तो उसका रेंज होता है 70 mg पर डे। अगर डेसीलीटर से अगर नीचे हो जाता है तो वो हाइपोग्लाइसेमिया में आता है। और वही शुगर अगर 125, 26, 28 अगर इससे ऊपर जाता है, यानी एक नॉर्मल रेंज मान के चले तो 70 से 110 हम लोगों को बताया गया है। लेकिन 125, 120 से ऊपर जाता है तो वो हाइपरग्लाइसेमिया में आता है। अब दोनों में अलग अलग लक्षण होंगे। अगर हाइपो में अगर पेशेंट जा रहा होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को भूख बहुत लगेगा, शरीर में कंपन जैसा होगा, पसीना आएगा, स्वेटिंग जैसा होगा, और उसके जो बर्ताव होंगे वो बहुत चेंज हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में शुगर का चेक कराना बहुत जरूरी है। और अगर वही चीजें अपोजिट देखा जाए, अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है तो इसका मतलब नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गया है, तो उसको बार बार प्यास लगेगा, उसको बार बार यूरिन पास करना होगा। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसको तब भी एंजाइटी जैसा ही लगेगा। तो अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट गया है तो उस समय क्या करना होता है। तो हॉस्पिटल में अगर होता है पेशेंट तो हम लोग यहाँ पर शुगर के लिए ऑलरेडी हम लोगों के पास 100 ml का एक G25% होता है। ये है हमारे पास G25, जो हॉस्पिटलाइज में यूज किया जाता है। और अगर घर में वही चीजें होती हैं तो फिर इंसान को उस समय पर शुगर की कोई चीज देना है, जैसे मीठी चाय पिला दिया या फिर चीनी दे दिया। और अगर ज्यादा हो जाता है, अब अगर ज्यादा हो गया है तो हॉस्पिटल में टेबलेट फॉर्म भी चलता है, इंजेक्टेबल फॉर्म भी चलता है, जिसको इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। अगर हॉस्पिटल में है तो इंसुलिन के नाम से जो जाना जाता है वो हमारे पास है। देखिए, ये इंसुलिन रेगुलर है हमारे पास में। तो हॉस्पिटल में स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।